बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम न्यूट्रॉन की दरियाफ्त पर बात करेंगे। जैसे कि गुज़िश्ता लेक्चर में हम बात कर चुके हैं प्रोटॉन की दरियाफ्त पर। हमने ये देखा जी कि 1886 में गोल्डस्टाइन ने प्रोटॉन को जो है वो डिस्कवर किया। इसके अलावा हमने उनकी खसूसियात के अंदर ये भी बात करी कि जो प्रोटॉन का मास है ये इलेक्ट्रॉन के मुकाबले के अंदर 1840 गुना जो है वो ज़्यादा होता है। अब साइंटिस्ट ने ये देखा कि अगर हम जस्ट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बिहाफ के ऊपर एटम का मास निकालना चाहें तो हम जस्ट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मास को बुनियाद बनाते हुए हम किसी एटम का जो मास है वो नहीं निकाल सकते। फिर ये जो है वो रदरफोर्ड ने अपनी पेशन गोई पेश की कि अब रदरफोर्ड ने ये कब कहा जी? ये कहा 1920 में। किसने कहा था जी? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने ये कहा कि एटम के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं जिनका मास जो है वो प्रोटॉन के मास के बराबर है। यानी 1920 के अंदर जो है वो ये इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जिनका मास जो है वो प्रोटॉन के मास के जो है वो प्रोटॉन के मास के बराबर है। प्रोटॉन के मास के बराबर कोई हमारे पास जो है वो एक्स पार्टिकल जो है वो मौजूद है। अब इसके बाद जो है वो इसके ऊपर जो है वो तलाश शुरू हो गई। यानी 1920 से ये तलाश जो है वो उस पार्टिकल की शुरू हुई और आखिरकार जो है वो 1932 यानी 1932 में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है जी चैडविक ने जो है वो न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। अब इन्होंने किया क्या? इन्होंने ये किया कि एक बेरिलियम टारगेट लिया। अगर मैं ये कहूँ कि ये हमारे पास जो है वो एक बेरिलियम टारगेट जो है वो मौजूद है, यानी बेरिलियम के ऊपर जो है बेरिलियम की कोई स्ट्रिप मौजूद है। और बेरिलियम का क्या एटॉमिक नंबर होता है जी? बेरिलियम Be, इसका एटॉमिक नंबर होता है जी 4 और एटॉमिक मास कितना होता है जी? 9। अब किया गया जी, इसके ऊपर बम्बार्डमेंट करवाई गई, यानी इसके साथ टकराए गए अल्फा पार्टिकल्स यानी हीलियम के न्यूक्लियाई He2 4। जब इन्होंने इन अल्फा पार्टिकल्स को यानी हीलियम के न्यूक्लियाई को इस बेरिलियम टारगेट के साथ जो है वो टकराया तो इन्होंने ये देखा कि यहाँ से कुछ रेडिएशन जो है वो खारिज हो रही हैं। इन रेडिएशंस को न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। यानी इनके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज मौजूद नहीं था। ये किसी भी जिस्म के अंदर सबसे ज़्यादा सरायत करने वाली रेडिएशंस थी। सो इन रेडिएशंस को न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। अब यहाँ पर होता क्या है जी कि यानी जब ये इसके साथ आकर टकराती हैं, अगर हम इसका पूरा केमिकल रिएक्शन लिखें तो हीलियम के जो पार्टिकल्स हैं यानी अल्फा पार्टिकल हैं जो हैं, जब ये बेरिलियम टारगेट Be49 के साथ जो है वो आकर टकराएंगे तो इसके टकराने से यहाँ से ये वाला जो है वो इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन होगा और ये चेंज हो जाएगा कार्बन के अंदर, कार्बन 612 और प्लस यहाँ से एक न्यूट्रॉन जो है वो यहाँ से निकलेगा। सो इस तरीके के साथ ये न्यूट्रॉन जो है वो यहाँ से डिस्कवर किए गए। अब इनको यहाँ पर रखने के लिए आगे जो है वो एक जो है वो डिटेक्टर रखा गया। रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए आप ये कह लें जी फोटोग्राफिक प्लेट रखी गई जहाँ से ये न्यूट्रॉन जो है वो डिटेक्ट किए गए। सो जब इनकी नेचर के ऊपर बात की गई यानी इनके चार्ज को देखा गया तो ये देखा गया कि इनके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज मौजूद नहीं था। इनकी पेनिट्रेशन पावर यानी दंस जाने की सलाहियत जो है, सरायत कर जाने की सलाहियत जो है वो बाकी रेडिएशन से जो है वो ज़्यादा थी। अब इसी की जो है वो हम अब देख लेते हैं जी, जैसा कि हमारी किताब में लिखा गया है। सो ये हम यहाँ पर जो है वो ले जाते हैं और अपनी किताब वाला जो है वो यहाँ से अब हम रीड कर लेते हैं कि रदरफोर्ड ने मुशाहिदा किया कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बुनियाद पर वाज़े नहीं किया जा सकता। यानी सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास को देखते हुए हम किसी एटम का जो एटॉमिक मास है उसको डिसाइड नहीं कर सकते। 1920 में इसने पेशगोई की कि किसी एक एटम में प्रोटॉन के मसावी कुछ दीगर पार्टिकल्स पाए जाते हैं, यानी कोई पार्टिकल्स मौजूद हैं जिनका मास जो है वो प्रोटॉन के मास के बराबर है, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता।
पर साइंसदानों ने इन न्यूट्रल पार्टिकल की तलाश शुरू कर दी। आखिरकार 1932 में एक साइंसदान चैडविक ने न्यूट्रॉन दरियाफ्त कर लिया। ये पार्टिकल उस वक्त दरियाफ्त हुए जब इसने अंसर बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल्स की बौछार करवाई, यानी उसके साथ अल्फा पार्टिकल्स को टकराया। इसने मुशाहिदा किया कि इस अमल से खासी ज़्यादा सरायत करने वाली, यानी दंस जाने वाली, अंदर तक घुस जाने वाली रेडिएशंस पैदा हुई। इन रेडिएशंस को न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। इस अमल को मसावात की शक्ल में इस तरीके के साथ ज़ाहिर किया जाता है। ये नीचे जो है वो इसकी मसावात लिखी गई है, जो कि हमने ऊपर भी लिखी। अब यहाँ पर इसकी कुछ जो है वो खासियतें मौजूद हैं, यानी खसूसियात मौजूद हैं, जिसमें पहली खासियत है जी कि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। जैसे कि रदरफोर्ड ने कहा था जी, अपने मुशाहिदात में कहा था जी कि ये ऐसे पार्टिकल्स होंगे जिनके ऊपर किसी किस्म का कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होगा। ये मादे के अंदर बहुत अंदर तक सरायत या नफूज पजीर होते हैं, यानी इनमें दंस जाने की सलाहियत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। इन पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास के तकरीबन बराबर होता है, यानी जितना की मास प्रोटॉन का होगा ऑलमोस्ट इतना की मास जो है वो इनका होगा। सो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। ये आज के लेक्चर में हमने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के ऊपर, यानी न्यूट्रॉन की दरियाफ्त के ऊपर बात की, और इसके अलावा हमने न्यूट्रॉन की खसूसियात के बारे में भी देखा कि न्यूट्रॉन की खसूसियात जो हैं वो क्या हैं। सो इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।